بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سننے والی معجزات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو قرآن اور حدیث دی مجلس اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیو، قرآن حدیث نو سننا سنانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ کئی میرے ساتھی بڑی دور دا سفر کر کے آئے، حدیث دی روشنی اندر دسنا چاہنا کہ اے تہاڈا سفر کر کے آنا کوئی معمولی عمل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، حضرت قمیصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تو حضرت قمیصہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابی قمیصہ، کس واسطے آئے ہیں؟ تیرے آن دا مقصد کی؟ حضرت قمیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اللہ دے رسول، میں تواڈے کولوں قرآن اور حدیث سنن واسطے آیا کہ میرے آن دا مقصد ہے میں قرآن سنا، میں حدیث سنا۔ اے غور کرے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان چو فرمایا کہ اے میرے صحابی قمیصہ، تیرا قرآن حدیث سنن واسطے چل کے آنا عرشاں والے رب نو اینا پیارا لگا کہ اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے، ما مررت بحجر ولا بدر ولا شجر، کہ سونیا محبوبہ اپنے صحابی قمیصہ نو کہہ دیو کہ جڑا تسی قرآن حدیث سنن واسطے سفر کیتا ہے، جنہ راواں تو گزر کے آئے انہاں راواں دے درختاں دے پتے، ریت دے ذرات، حتیٰ کہ انہاں راواں دے پتھر بھی تیرے واسطے رحمت تے بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ اے بہت بڑا عمل ہے قرآن حدیث نو سننا۔ نبی علیہ السلام دے خادم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ دسنا چاہنا کہ قرآن حدیث نو سننا کتنا بڑا عمل ہے۔
ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मिना दे मैदान अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ मुँह किया ते अपने नबूवत वाले हत्थां नूं उठा के अल्लाह दे पाक पैगंबर दुआ कर रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, मैं सोचिया कि सुना ते सही मुबारक अयाम अंदर मुबारक हस्ती मुबारक जगह ते बैठ के केड़ी दुआ कर रही। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जदों मैं नबी पाक दे करीब होया ते आप फरमा रहा सी नव्वर अल्लाह यौमल क़ियामा नज़र अल्लाह यौमल क़ियामा कि अल्लाह मेरी उम्मत दे उन्हां लोगां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ कल क़यामत वाले दिन सर सबदो शदाब रखी, खुश रखी। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत दे ओ लोग जेड़े मेरे हदीस नूं सुनदे ने। नबी पाक ने दुआ की थी कि या अल्लाह उन्हां लोगां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ कल क़यामत वाले दिन सर सबदो शदाब रखी, खुश रखी, परेशान ना करी। नबी पाक ने मिना दे मैदान अंदर आपने उस उम्मत वास्ते उस उम्मती बंदे वास्ते दुआ की थी जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नूं सुनदा फिर उहदे ते अमल करदा फिर अगे लोगां तक बयान करदा। तीन किस्म के लोगों वास्ते नबी पाक ने दुआ की थी। असी इंशाअल्लाह उस दुआ दे मुस्तहिक हाँ, हकदार हाँ। तो मेरे मोहतरम भाइयों कुरान पाक दी जिस सूरत मुबारका नूं तुसां अहबाब दे सामने पढ़िया इंदा थोड़े जिहा वक्त अंदर शान बयान करके इजाजत चाहना कि वेखन दे अंदर ये सूरत छोटी जी सूरत लेकिन इहदे अंदर अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद दा तज़किरा कीता और वैसे भी उलमा मौजूद ने। तौहीद दियां तीन किस्मां ने, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत, तौहीद अस्माओ सिफात। बल्कि सूरत दा सूरतुल काफिरून दे नाल बड़ा गहरा तल्लक क्योंकि जदों मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए आके कहन लगे अल्लाह दे रसूल कोई एक दिन मुकर्रर किया जाए कि जिस दिन अंदर तुसी साडे बुतां दी इबादत करोगे बाकी दिनां अंदर असी तुहाडे रब दी इबादत करांगे। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक दी इस सूरत मुबारका नूं नाज़िल फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अल्लाह पाक फरमांदे ने सोनिया महबूबा इन्हां काफरां नूं कह दिओ कि जिन्हां बुतां दी तुसीं इबादत करदे हो मैं उन्हां दी इबादत नहीं करांगा ते जिस रब दी मैं इबादत करना वां तुसीं उहदी इबादत नहीं करोगे। आंदे ने अलस्तु बि रब्बिकुम कि अल्लाह दे पैगंबर जी फिर सानू दसो ना तुसी किंदी इबादत करदे हो, तुहाडा रब कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दी सूरत नू नाज़िल फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। सोनिया इन्हां नू कह देवो मेरा रब कल्ला है जिन्हें ज़मीन नू बनाया जिन्हें आसमानां नू बनाया। अल्लाहु समद मेरा अल्लाह बेनियाज़ है। हज़रात बेनियाज का मतलब ये नहीं कि अल्लाह कायनात दा मुहताज नहीं बल्कि सारी दुनिया उस अल्लाह दी मुहताज है। लम यलिद व लम यूलद अल्लाह ने किसे नू जनिया नहीं ना अल्लाह नू किसे ने जनिया। अल्लाह किसे दी औलाद नहीं ना कोई अल्लाह दी औलाद है। अल्लाह किसे दा बाप नहीं ना अल्लाह दा कोई बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पूरी कायनात अंदर अल्लाह दी बराबरी करने वाला कोई नहीं। आना मेरे भाई वेखन दे अंदर ए सूरत छोटी जी सूरत है लेकिन अल्लाह पाक ने
ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमाने ते नबी पाक ने अपने सहाबा नू एक सवाल कीता है कि आ मेरे सहाबा तुहाडे चो केड़ा बंदा है जड़ा रात नू सौन लग्या कुरान दे 10 पारियां दी तलावत करके सौंदा होए, कुरान दे 10 पारियां दा अजर ते सवाब लैके सौंदा होए। सहाबा कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी साडे अंदरों ते ऐसा कोई बंदा नहीं जड़ा रात नू सौन लग्या कुरान दे 10 पारियां दी तलावत करके सौंदा है। ते नबी पाक ने नबूवत वाली ज़बान चो फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा मेरी उम्मत दा जड़ा बंदा रात नू सौन लग्या कुरान दी ए सूरत नू एक बार पढ़ लैंदा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे सहाबा मेरी उम्मत दा जड़ा बंदा रात नू सौन लग्या कुरान दी सूरत नू एक बार पढ़ लैंदा है, अरशां वाला रब उहदे नामा अमाल अंदर कुरान दे 10 पारियां दा सवाब लिख देंदे ने। हजरात वेखन दे अंदर ए कुरान दी सूरत छोटी जी सूरत है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंदा शान बड़ा बनाया है, इंदा मुकाम बड़ा बनाया है। ए कुरान अल्लाह दी ऐसी किताब है कि जिन्हों जिस मकसद वास्ते पढ़िया जाए अल्लाह वो मकसद पूरे फरमा देंदा है। अगर बंदा मुश्किलात दी घड़ी अंदर पढ़े अल्लाह आसानियां पैदा फरमा देंदे ने। अगर बंदा अजरो सवाब दी नीयत नाल कुरान पढ़दा है अल्लाह अजरो सवाब दे अंबार ला देंदे ने। आ वेख लेना अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है हजरत मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक दा ए सहाबी दुनिया तो फौत होया है ते आमिना दे लाल नू ए सहाबी दे फौत होण दा पता चलदा है ते अल्लाह दे नबी आए अपने सहाबी दा जनाजा पढ़ाने वास्ते आए ने। ते नबी पाक जदों हजरत मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा सोने पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया ते जनाजा पढ़ान तो बाद नबी पाक ने अपना चेहरा मुबारक इस तरह सहाबा दी तरफ कीता है ते सहाबा दी पहली सफ दे अंदर हजरत जबरील खड़े होए ने ते सोने पैगंबर दियां नजरां पै गईयां। नबूवत वाली नजर हजरत जबरील ते पै गई है ते आका ने वेखिया जबरील भी आया है मेरे सहाबी दा जनाजा पढ़ने वास्ते आया है। ऐ गौर करी दोस्ता देव खारे दे अंदर रहने वाले शहजादे इर्द गिर्द तो आने वाले दोस्ता अल्लाह दे कुरान नू पढ़िया कर, तन्हाई अंदर पढ़िया कर, अजरो सवाब दी नीयत अंदर पढ़िया कर। अल्लाह ए दुनिया भी बना देंदा है अल्लाह आखरत भी बना देंदा है। ते नबी पाक ने वेखे कि हजरत जबरील आए ने अल्लाह दे नबी ने हजरत जबरील कोल गए ने। आका फरमांदे ने ऐ जबरील तू मेरे सहाबी दा जनाजा पढ़ने वास्ते आया है। हजरत जबरील कहंदे ने सोनिया महबूबा मैं कल्ला नहीं आया बल्कि मेरी क़ियादत अंदर अल्लाह पाक ने आसमान तो फरिश्तियां दी जमात नू नाज़िल कीता है। अल्लाह सोनिया अल्लाह दे पैगंबर जी ये आसमान तो फरिश्तियां दी जमात आई है तुहाडे सहाबी दा जनाजा पढ़ने वास्ते आई है ते मैं जबरील दी क़ियादत अंदर आई है।
ऐ गौर करी दोस्ता नबी पाक फरमांदे ने ऐ जबरील फिर मैनू दसना मेरे सहाबी दा अमल की है इन्हें केड़ी ने की कीती है इन्हें केड़ा अमल कीता है जड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन नू इन्ना प्यारा लगा है अल्लाह नू इन्ना चंगा लगा है अज सहाबी दुनिया तो फौत होया है इंदा जनाजा पढ़न वास्ते अल्लाह पाक ने आसमान तो फरिश्तियां दी जमात नू नाज़िल कीता है हज़रत जबरील कहंदे ने सुनिया महबूबा तुहाडा ए सहाबी अपनी जिंदगी अंदर चलदा फिरदा उठदा बैठदा ये अपनी ज़बान तो पढ़िया करदा सी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सोनिया महबूबा तुहाडे ए सहाबी ने अपनी जिंदगी अंदर कुरान दी सूरत नाल प्यार कीता है इंदे नाल मुहब्बत कीती है अल्लाह नू इंदा ए अमल इन्ना प्यारा लगा है अज सहाबी दुनिया तो फौत होया है अल्लाह ने आसमान तो फरिश्तियां दी जमात नू नाज़िल कर दिता है कि जाओ मेरे पैगंबर दे सहाबी दा जनाजा पढ़ के आओ इस वास्ते मेरे भाई एक कुरान दी मजलिस कोई मामूली मजलिस नहीं बल्कि इंदा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है जदों कल क़यामत दा दिन होना कुरान दी मजलिस अंदर बैठन वाले बंदे नू ये जदों अल्लाह पाक ने सवाब देना है अरशां वाले रब ने अजर देना है फिर बंदा कहेगा काश मैं कदी कुरान दी मजलिस चो उठ के ना जांदा इस वास्ते मेरे भाई आखिरी बात करके इजाजत चाहना वा अगर तू दुनिया दे अंदर मुश्किलात तो बचना चाहना अल्लाह दे कुरान नू पढ़िया कर अगर तू कारोबार च रिज़्क चाहना इंदे च बरकत चाहना फिर अल्लाह दे कुरान दियां तलावतां करया कर कदी तन्हाई अंदर बैठ के कदी अल्लाह दे घर अंदर बैठ के कदी अपने घर अंदर बैठ के ये कुरान पढ़ना तेरा काम है तेरिया मुश्किलों नू आसान कर देना रब रहमान दा काम है आ वेख लेना तेरे मेरे शहर दे अंदर लाहौर शहर दे अंदर अनार कली दे कोल एक मोड़ एक रोड जिंदा नाम है मोहनी रोड ये मोहनी जो है ये एक हिंदू औरत दा नाम है ते इंदे शोर दा नाम नंद लाल नंद लाल हिंदुस्तान तो आके लाहौर मुसलमाना दे अंदर रहा करदे सी ते इन्हां दा उठना बैठना ये मुसलमाना दे नाल सी ते इन्हां दा जड़ा ज़्यादा तल्लक है एक अहमद नाम दा बंदा है नाम दा मुसलमान है ते कम दा शैतान है इंदे नाल उठना बैठना सी हिंदुस्तान तो आए ने हिंदू औरत दा नाम मोहनी है इंदे शोर दा नाम नंद लाल है एक दिन ऐसा होया कि ये जड़ा अहमद नाम दा बंदा है दौड़दा दुड़ांदा हिंदू औरत दे घर अंदर आके इस औरत नू कहंदा है कि मैं तेरे बंदे दा तेरे शोर दा पैगाम लैके आया वां कि अज असी हिंदुस्तान वापस जाना है इस वास्ते तू अपने मोटे मोटे कपड़े पकड़ लै ताकि मैं तेनू स्टेशन ते छड्ड आवां तेरा शोर उत्थे तेरा इंतजार पिया करदा है तलक बड़ा करीबी सी तलक बड़ा अच्छा सी इस औरत ने इंदे ते तमाद करके कपड़ियां नू पकड़े ते अहमद नाम दे बंदे नाल स्टेशन दा सफर इख्तियार कर ले आए घोड़े ते बैठ के जदों स्टेशन दी तरफ जा रहे ने थोड़ा जिहा सफर करके स्टेशन वाले रस्ते तो हट जांदे ने ये हिंदू औरत कहंदी है अहमद नाम दे बंदे नू कि ये रस्ता ते स्टेशन दी तरफ नहीं जा रहा कहंदा नहीं नहीं चुप कर कोई गल नहीं स्टेशन दी तरफ जा रहा है हत्ता के थोड़ा जिहा सफर इख्तियार कीता है ते इन्हें टांगे तो उतारे
टांगे वाले नू वापस भेज दिता है ते औरत दे करीब हो जांदा है। हिंदू औरत नू कहंदा है कि तू अपने शोहर नू भुल जा, अज तो बाद जिंदगी गुजरेगी तेरी मेरी गुजरेगी, तेरा मेरा गुजारा होएगा। ये हिंदू और बड़ियां मिन्नतां तरले कर दिए, बड़े वास्ते पांदी है, मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दे, मेरी इज्जत नू तार तार ना करी। इस वास्ते मेरे भाई मैं दसना चाहना कि इंसान दे कोल सब तो बड़ी दौलत या इंसान दा ईमान हुंदा या इंसान दी इज्जत हुंदी है। इस औरत ने बड़ियां मिन्नतां कीतियां, बड़े तरले कीते, हत्ता कि इस अहमद नाम दे बंदे ते शैतान सवार हो चुकिया सी। इन्हें किसी गल बात नू मनिया कोई नहीं। ये हिंदू औरत अपना वाकया खुद बयान कर दिए, कहती मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया कि मुसलमान अल्लाह दे कुरान नू बड़ा मनदे ने, अल्लाह दे कुरान नू बड़ा पढ़दे ने, ते मेरे गले अंदर एक सूरत यासीन दा लिखिया होया तवीज़ मैं अपने गले अंदर लटकाया होया सी, ते मैं उस तवीज़ नू उतार के उनका पेच खोल के मैं इस अहमद नाम दे बंदे सामने पेश कर देनी कि तेनू अल्लाह दे कुरान दा वास्ता है, तेनू कुरान वाले दा वास्ता है, मेरी इज्जत नू तार तार न करी, मैनू माफ कर दे। हत्ता कि इस बंदे ने उस कुरान दे पेच नू पकड़िया ते जमीन ते फेंक दिता है। कहंदा मैं नहीं मनदा कुरान नू, मैं नहीं मनदा कुरान वालियां नू। ऐ गौर करी दोस्ता, जिन्हां कुरान नू मन्निया है उन्हां दा जनाजा पढ़न वास्ते आसमान तो फरिश्ते आया कर दे, ते जिन्हां कुरान दा इनकार किया कुरान नू मनिया नहीं, अरशा वाले रब ने उन्हां लोगां नू दुनिया ते इबरत दा निशान बना दिता है। जदों इन्हें कुरान दा वर्का पकड़िया उन्होंने जमीन ते फेंक दिता है। ये हिंदू औरत कहती है मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया ये कुरान ते इन्नी अजमत वाला है, इन्नी शान वाला है, मुश्किलात दी घड़ी अंदर भी कम आया करता है। औरत कहती मैं जल्दी नाल दौड़ के इस कुरान दे पेच नू उठाया ते मैं अपने सीने नाल ला लैनी ते जदों मैं वापस मुड़ के वेखिया ये जड़ा अहमद नाम दा बंदा जमीन ते डिगया होया है, अपने हत्थां पैरां नू मारी जांदा है, मुंह दे अंदरों इस तरह झग पई निकलदी है। मैं सज्जे वेखिया मैं खब्बे वेखिया, मैं अगे वेखिया मैं पीछे वेखिया, इंदे ते वार करन वाला कोई बंदा ते नजर नहीं आया, किस इंसान ने इनू मारे है। ये हिंदू औरत कहती है जदों मैं जमीन की तरफ वेखे ते अरशा वाले रब ने अपनी कुदरत के नाल जमीन तो एक सप नू निकाले है, वो इनके पैरों ते डंग मारी जांदा है, डंग मारी जांदा है, हत्ता कि उनकी जहर की वजह तो ये बंदा दुनिया तो फौत हो जाता है, मौके ते मर जाता है। ये हिंदू औरत कहती मैं जल्दी नाल दौड़ के कुरान दे पेज नू सीने नाल लाया, मैं अपने घर आ जानी हाँ। जदों शाम दा वक्त होया मेरा खामद भी घर अंदर आया, मैं उन्होंने सारी गलबात सुना दी है कि इस तरह वाकया पेश आया है। अल्लाह अकबर अल्लाह ते तारीख दियां किताबां च लिखे है। जदों इस औरत ने अपने शौहर नू सारा वाकया सुनाया ते शौहर अपनी ज़बाने हाल चो कहंदा है ओए अल्लाह वालिए जिस कुरान ने साड़ी इज्जत नू महफूज कीता है फिर उस कुरान तो दूर रहन दी लोड़ ही कोई नहीं। तू भी पढ़ लै मैं भी पढ़ लेना वा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए हिंदू औरत हिंदू बंदा कुरान मुश्किल घड़ी दे अंदर कम आया ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिहड़ी इंसान दा दुनिया अंदर भी मुहाफिज है, एक दुनिया दी मुश्किलात अंदर भी कुरान इंसान दे कम आंदा है।
اگر انسان سچے دل نال قرآن پڑھے، قرآن قبر اندر بھی انسان دے نال ہے، حشر اندر بھی نال ہے، حتیٰ کہ اللہ دی جنت دے دروازے تک قرآن انسان دے نال رہندا ہے۔ اس واسطے اسی انشاءاللہ قرآن نو چھڑنا نہیں۔ میں انہاں بزرگاں اگے اپیل کرنا جڑے پہلے قرآن پڑھے نہیں، ہن قرآن پڑھنا مشکل، صرف سورہ فاتحہ دا ورد کرو، اینو یاد کر لو، اندہ ورد کرو، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے، قرآن دی سورت نال پیار کرنا تہاڈا کام ہے، تے رزق دے دروازے کھول دینا عرشاں والے رب دا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا ہے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اللہ سانو قرآن نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔